हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंकित और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। तो हमारा ये आपको पता है कौन सा यूनिट चल रहा है? ये हमारा यूनिट चल रहा है आपका मल्टीपल इंटीग्रल। और हमने अभी जो मल्टीपल इंटीग्रल को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है? दो कैटेगरी में। पहली कैटेगरी आपका डबल इंटीग्रल है और दूसरा कैटेगरी आपका ट्रिपल इंटीग्रल है। डबल इंटीग्रल में मैंने आपसे बोला था कि भाई डबल इंटीग्रल कैसा रहता है आपका? इस टाइप का आपका डबल इंटीग्रल रहता है। इसमें फंक्शन दिया जाएगा x, y का और dx dy। ये आपका दिस इज योर डबल इंटीग्रेशन। अब बात ये आती है कि ये जो इंटीग्रेशन है इस पर लिमिट के मतलब इसको भी फर्दर तीन कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दिया है। मैंने अपनी इच्छा अनुसार इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। मल्टीपल इंटीग्रल को दो कैटेगरी में, डबल और ट्रिपल, और इसको भी तीन कैटेगरी में। जैसे इसका पहला केस कह सकते हो, कैटेगरी कह सकते हो। तो पहला केस इसका ये है कि दोनों ही इंटीग्रल पर लिमिट दी जाएंगी और लिमिट कैसी होंगी? कांस्टेंट। उसको कैसे सॉल्व करना है पीछे वाली वीडियो में बता दिया है, वहां से देखना है आपको। दूसरा केस लिमिट कांस्टेंट पहले वाले पर, दूसरे पर लिमिट वेरिएबल। इसको कैसे करना है पीछे वाले कॉन्सेप्ट में पीछे वाले लेक्चर में बता दिया, वो आप वहां से देख लेना। तीसरा केस दोनों ही इंटीग्रल पर आपको लिमिट नहीं दी जाएगी तो क्या दिया जाएगा? आपको कर्व्स दिए जाएंगे। उन कर्व्स की हेल्प से आपको ड्रॉ करना है, स्ट्रिप ड्रॉ करना है, उसको डिचक मूव कराना है और वहां से आपको इसकी लिमिट निकालनी है। तो तीन केस हो चुके हैं, अंडरस्टूड है इतने तीन केस। इन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है चेंज ऑफ ऑर्डर। क्या है? चेंज ऑफ ऑर्डर। अच्छा, ये चेंज ऑफ ऑर्डर होता क्या है? चेंज ऑफ ऑर्डर क्या होता है ये देखो। सपोज करो आपके पास, मैं एग्जांपल लेता हूं, एक इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन क्या है आपका? 0 से 1 e की पावर x से e dy dx अपॉन log y। सबको क्लियर दिख रहा है क्या ये इंटीग्रेशन? ये इंटीग्रेशन क्लियर दिख रहा है? तो जैसा कि मैंने नाम डाला है चेंज ऑफ ऑर्डर। चेंज ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब है? ऑर्डर को चेंज करना। सिंपल सी बात है, ऑर्डर को चेंज करना। मतलब मैंने आपसे बोला था कि ये आपका सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन बनता है। एक पर लिमिट वेरिएबल और दूसरे पर लिमिट एक पर लिमिट कांस्टेंट और दूसरे पर वेरिएबल बनता है कि नहीं? तो ये लिमिट किसकी होगी? y की, और ये लिमिट किसकी होगी? x की। अब चेंज ऑफ ऑर्डर क्या कहता है हमसे? चेंज ऑफ ऑर्डर ये कहता है कि पहले जिसकी लिमिट कांस्टेंट थी, मैं अपनी लैंग्वेज बता रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, बुक वगैरह का लैंग्वेज मत देखा करो, जो मैं बोल रहा हूं ना उसको समझो। देखो पहले किसकी लिमिट कांस्टेंट है? यहाँ पर x की लिमिट 0 से 1 है। ऑब्वियस सी बात है भाई, 0 से 1 कांस्टेंट लिमिट है। y की लिमिट x में आ रही है, मतलब वेरिएबल है। अब मुझे चेंज ऑफ ऑर्डर क्या कहता है कि इसकी जो लिमिट पहले x की कांस्टेंट थी, अब चेंज ऑफ ऑर्डर के बाद आपकी y की लिमिट कांस्टेंट हो जाएगी। तो समझ में आया कि जिसकी लिमिट पहले कांस्टेंट होती है उसकी बाद में वेरिएबल हो जाते हैं। कैसे करते हैं ये देखते हैं। देखो x बराबर 0, तो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये सपोज करो यही क्वेश्चन है आपका और आपसे बोला है कि चेंज द ऑर्डर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो वही आपका कर्व बनाएंगे। x बराबर 0 है, आपका x बराबर 0 यहाँ पर रहता है, समझ गए? x बराबर 1, आपका x बराबर 1 कहीं यहाँ पर मान लेते हैं, ये आपका x बराबर 1 हो गया, समझ गए? y इक्वल टू e की पावर x, y इक्वल टू e की पावर x का कर्व कैसा रहता है? देखो ये देख लो, ये आपका y इक्वल टू e की पावर x का कर्व है। यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है 0,1। कैसे आया? x का वैल्यू इसमें 0 रखो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। अंडरस्टूड है? अब ये आपका y इक्वल टू e है। उससे पहले हमें इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना है। x बराबर 1, y इक्वल टू e की पावर x में रखो। y इज इक्वल टू e की पावर x में आपने क्या रखा? x बराबर 1 रखा, तो y कितना आया? e। तो ये जो पॉइंट है आपका कितना हुआ? 1, e हुआ कि नहीं? 1, e हुआ। अब अभी और क्या रह गया आपका? y इक्वल टू e। ये क्या आपका? y इक्वल टू e, क्योंकि y इक्वल टू e की पावर x से e तक जा रहा है, तो y इक्वल टू e एक लाइन होगी जो कि ऐसे जाएगी,
ये क्या होगा y इक्वल टू ई। अब कौन सा रीजन बाउंड हो रहा है उसको देखना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें स्ट्रिप कैसे ड्रॉ होगी वो आपको याद रखना है। इसमें जो स्ट्रिप ड्रॉ होगी, देखो मैं आपको क्या बताता हूँ, मैं अपने अपने लॉजिक्स बताता हूँ आपको, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, अटेम्प्ट क्या सॉल्व भी होंगे। देखो किसकी लिमिट कांस्टेंट थी, x की, 0 से 1। x पर स्ट्रिप ड्रॉ नहीं करना है, x एक्सिस पर स्ट्रिप ड्रॉ नहीं करना है। जिसकी लिमिट कांस्टेंट होती है उस पर स्ट्रिप ड्रॉ नहीं करते हैं। तो स्ट्रिप किस पर ड्रॉ होगी, y एक्सिस पर। y एक्सिस पर आपने स्ट्रिप को ड्रॉ कर दिया, y एक्सिस पर आपने स्ट्रिप को ड्रॉ कर दिया, स्ट्रिप ड्रॉ कर दी। अब इसी को i इज इक्वल टू, इस स्ट्रिप को y एक्सिस पर मूव कराओगे तो कहां से कहां तक जाएगी, 1 से लेकर e तक जाएगी, 1 से लेकर e तक जाएगी। पहला एंड पॉइंट किस पर है, x बराबर 0 पर। दूसरा एंड पॉइंट किस पर है, इस कर्व पर। ये कर्व क्या है आपका, y इज इक्वल टू e की पावर x। तो x यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से यदि मैं x निकालूंगा तो x आएगा log y। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कैसे आया, तो देखो यदि मैं ये y इक्वल टू e की पावर x है, मैंने दोनों तरफ log ले लिया, log e y, log e टू द पावर x। एक प्रॉपर्टी पड़ी होगी, ये जो x है ये आगे आ जाता है, और log e बेस और आर्ग्यूमेंट अगर सेम हो जाते हैं तो ये 1 हो जाता है। तो x इज इक्वल टू log e की पावर y। अंडरस्टूड है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बेस e है यदि नहीं दिखाया तो। अब आप देखो चेंज ऑफ ऑर्डर आपके समझ में आ गया होगा। पहले किसकी लिमिट कांस्टेंट थी, पहले सब x की लिमिट कांस्टेंट थी, अब किसकी लिमिट कांस्टेंट हो गई, y की लिमिट कांस्टेंट हो गई। यही चेंज ऑफ ऑर्डर है, यही चेंज ऑफ ऑर्डर है, यही सृष्टि का नियम है। तो यही चेंज ऑफ ऑर्डर है, अंडरस्टूड है। नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो कुछ नहीं है इसमें, बस आपको एक चीज याद रखनी है कि स्ट्रिप कैसे ड्रॉ करना है। जैसे मैंने बताया था कि आपका इंटीग्रेशन में जैसे एक की लिमिट कांस्टेंट दूसरे की वेरिएबल, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो जिसकी लिमिट कांस्टेंट रहती है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन सबसे एंड में होता है कि नहीं। सेम आप इस पर भी सोच सकते हो कि जिसकी लिमिट कांस्टेंट है उस पर स्ट्रिप ड्रॉ नहीं होगी, उस पर स्ट्रिप ड्रॉ ही नहीं होगी, किस पर होगी, जिसकी लिमिट वेरिएबल है। अंडरस्टूड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओहो श्योर, 0 से a, इंटीग्रेशन 0 से a, y से a, x डिवाइड dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे यार एक पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज और रह गई थी, एक चीज ये रह गई थी कि ये जो dy dx है ना, इसको भी पलट के लिखना है। कैसे, यदि dy dx है, ऑर्डर चेंज कर दिया तो dx पहले आ जाएगा, dy बाद में आ जाएगा। ये चीज भी ध्यान रखना, एग्जामिनर आपका आधा नंबर इस पर काट सकता है यदि आपने ये चीज नहीं लिखी है तो, इसीलिए ये चीज जरूर लिख के आनी है आपको। अच्छा, इसका ऑर्डर चेंज करना है तो ये आपका y का लिमिट हो जाएगा, ये आपका x का लिमिट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। y बराबर 0 दे रखा है, y बराबर a दे रखा है, x बराबर y दे रखा है और x बराबर a दे रखा है। कर्व बनाते हैं, कर्व बनाया, x बराबर y तो ये वाली लाइन होती है 45 डिग्री एंगल पर, x बराबर a ये वाली लाइन होती है, ये x बराबर a हो गया। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, a कॉमा a हो जाएगा। इसको इसमें रखना तो ये a कॉमा a हो जाएगा, ये हो गया। x बराबर y हो गया, x बराबर a हो गया। अब y बराबर a क्या होगा, y बराबर a भी क्या होगा आपका, इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में पास होगा y बराबर a। अंडरस्टूड है। y बराबर 0, ये आपका y बराबर 0 आपका ये रहा। अब इसमें बात आती है कि कौन सा रीजन बाउंड होगा। भाई रीजन एक तो इसमें ये बन रहा है कि ये बन रहा है, तो किस एक्सिस पर लेना है, y बराबर 0 पर। तो y बराबर 0 आपका ये रहा, समझ ना, y बराबर 0 आपका ये रहा। एक तो ये बाउंड हो गया, देखो इसको थोड़ा डार्क करता हूँ मैं ना, y बराबर 0 डार्क कर दिया, एक y बराबर x ये डार्क कर दिया, और एक x बराबर a ये डार्क कर दिया। कौन सा रीजन बाउंड हो रहा है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, कौन सा रीजन बाउंड हो रहा है, ये वाला। इसमें मैक्सिमम
यही रीजन बाउंड हो रहा है ना, ये बाउंड कहाँ हो रहा है भाई, ये बाउंड तो हो ही नहीं रहा। अब देखो किसकी लिमिट कांस्टेंट थी, y की, तो अब y पर स्ट्रिप ड्रॉ नहीं करेंगे, हमें स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पर, स्ट्रिप ड्रॉ कर दी। अब i इज इक्वल टू, स्ट्रिप को x एक्सिस पर मूव कराओगे तो कहां से कहां तक जाएगा, 0 से a तक जाएगा, 0 से a तक जाएगा। पहला एंड पॉइंट किस पर है, y बराबर 0 पर है। दूसरा एंड पॉइंट किस पर है, इस y बराबर x पर है। x मैंने बोला था चेंज ऑफ ऑर्डर करते समय dx को पहले dy को बाद में लिख लेते हैं, dx dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, ज्यादा नंबर में नहीं आता। क्या बोलता है कि चेंज द ऑर्डर ऑफ दिस इंटीग्रेशन, तो आपको ये करना है, कर्व बनाना है और आपको ये सॉल्व कर देना है। क्लियर है भाई, क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन है। मैं क्या चाहता हूँ ना, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कवर कराना चाहता हूँ, जिससे कि देखो कॉन्सेप्ट लिमिटेड रहते हैं, कॉन्सेप्ट आपके लिमिटेड रहते हैं लेकिन क्वेश्चन अनलिमिटेड रहते हैं। तो क्वेश्चन करते जाओ। देखो कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया कि चेंज ऑफ ऑर्डर में बस और बस आपका जो पहले कांस्टेंट था जिसका लिमिट, उसका लिमिट बाद में वेरिएबल बन रहा है। पहले लिमिट y का कांस्टेंट था, अब x का कांस्टेंट हो गया। बस ये करना है, कॉन्सेप्ट वही है। जो क्या करना है इसमें से आपको ये आपके जो कर्व दे रखे हैं ये आप पहले लिखने हैं, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कर्व ड्रॉ करना है। कर्व ड्रॉ करने के बाद आपको इसका लिमिट रखना है ना। सॉरी भाई, वो थोड़े कुत्ते से भौंक रहे थे इसलिए उनको भगाने गया था। बैकग्राउंड में आपको नॉइस भी दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जल्दी क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, स्पीड से, गोलर ट्रेन की स्पीड से अगर क्वेश्चन देखेंगे ना तो हमारे क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट हो पाएंगे, हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो एग्जाम में क्या होगा कि देखे दिखाई क्वेश्चन आएंगे, हम डायरेक्ट कर पाएंगे। अब तीसरा इंटीग्रेशन क्या है आपका, 0 से 1, 0 से 1, 2y से 2, 2y से 2, e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x स्क्वायर dx dy। ये आपका क्वेश्चन है। सेम वही बोल रहा है कि आपको क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है। कैसे करेंगे, सेम देखो, ये आपका एक की लिमिट कांस्टेंट, दूसरे की वेरिएबल, मतलब ये आपकी y की लिमिट हो जाएगी और ये आपकी x की लिमिट हो जाएगी। y बराबर 0 दे दिया, y बराबर 1 दे दिया, x बराबर 2y और x बराबर 2। इन कर्व को कॉपी पेस्ट कर दो किस पर, कार्टेशियन प्लेन पर। कॉपी पेस्ट किया सब। तो क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा बना दूं, आपको देखने में आसानी रहेगी। बड़ा बनाऊंगा, देखना एकदम स्ट्रेट लाइन, ये बन गया। देखो y बराबर 0 आपका ये रहा, x बराबर 2 आपका ये रहा, x बराबर 2y। तो ये कुछ आपका इस टाइप से जाएगा। 45 डिग्री पर नहीं जाएगा, थोड़ा सा ये कम हो गया, ज्यादा हो जाएगा क्योंकि स्लोप के हिसाब से वहां से देख लेंगे हम। लेकिन 45 डिग्री पर नहीं जाएगा ये, क्योंकि y बराबर x आपका 45 डिग्री पर जाता है। अब क्या करना है आपका, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालेंगे। तो x बराबर आप जब आपने 2 रखा तो y बराबर कितना है आपका 1। तो आपका x बराबर 2 है तो y बराबर कितना है आपका 1। y बराबर 1 आपका इसी पॉइंट से पास होगा, ये आपका y बराबर 1 हो गया। अब कौन सा रीजन आपको बाउंड दिख रहा है, कौन सा रीजन आपको बाउंड दिख रहा है, ये वाला। स्ट्रिप किसके, y की लिमिट कांस्टेंट है तो y पर स्ट्रिप ड्रॉ नहीं होगी, स्ट्रिप ड्रॉ होगी x एक्सिस पर। ये स्ट्रिप कहां से कहां तक मूव कराओगे, 0 से 2 तक। पहला एंड पॉइंट y बराबर 0 पर, दूसरा एंड पॉइंट y बराबर x/2 पर। ऑर्डर चेंज कर दोगे। थोड़ा सा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, एक अच्छा सा जिसमें तुम्हारी हवा टाइट हो जाने वाली है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 0 से 1, 0 से 1, x स्क्वायर से 2 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर से 2 माइनस एक्स, ई की पावर एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई dx dy। ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी क्या बोला है कि चेंज द ऑर्डर। क्या बोला है, चेंज द ऑर्डर। भैया हमें तो कुछ नहीं आता, हमें बस एक ही चीज पता है कि चेंज ऑफ ऑर्डर, जिसकी लिमिट पहले कांस्टेंट बाद में उसकी वेरिएबल बन जाती है। हमें बस ये आता है, हमें और कुछ ना आवे भैया। अब सुनो, एक की लिमिट कांस्टेंट, दूसरे की वेरिएबल, मतलब कि
ये वाला जो है x बराबर ये हो जाएगा, ये आपका y बराबर हो जाएगा। अब x बराबर 0 दे रखा है, x बराबर 1 दे रखा है, y बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है और y बराबर 2 माइनस एक्स दे रखा है कि नहीं। जरा इनको कर्व पर उतार दो। अब सुनो, x बराबर 0 आपका ये रहा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, शर्म आ रही है इसको बनाने में। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है आपका पैराबोला, इसका मुंह किधर खुलता है, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। देख गया, थोड़ा सा और इसका पेट थोड़ा सा मोटा कर देता हूं मैं। ये रहा, पेट मोटा कर दिया। ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे जाना पहचाना सा लग रहा है, हाँ जी जाना पहचाना सा लग रहा है, इसका मुंह जो है ऐसे ऊपर की तरफ खुल रहा है ना। ये हो गया, ये हो गया। x बराबर 1, x बराबर 1 सपोज करो आपने ये मान लिया, ये हो गया। तो इसमें यदि मैंने 1 रखा तो y कितना आएगा, 1 आ जाएगा। y बराबर 2 माइनस एक्स, y बराबर 2 माइनस एक्स एक लाइन है। अब इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करने का सिंपल फंडा है। एक बारी हम x को 0 करेंगे तो y कितना मिलेगा, 2। तो जब हमने 0 रखा तो y मिला 2। जब एक बारी हम y को 0 करेंगे तो x कितना मिलेगा, 2। तो 2, 0। अब इसमें जरा 1, 1 रखना, पास होगा। तो ये जो लाइन है ना ये इससे पास होगी, हो गई पास। अब कौन सा रीजन बाउंड हो रहा है, तो आप देख रहे होगे कि ये वाला रीजन आपका बाउंड हो रहा है, ये वाला रीजन आपका बाउंड हो रहा है, ये वाला रीजन बाउंड हो रहा है। लेकिन स्ट्रिप किस पर ड्रॉ होगी, x की लिमिट कांस्टेंट है, स्ट्रिप ड्रॉ होगी y पर, स्ट्रिप ड्रॉ होगी y पर। हमने y पर स्ट्रिप ड्रॉ कर दी। लेकिन अभी एक बात बताइए, मैं इस स्ट्रिप को यूं टिचक 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 मूव कराऊंगा ना, तो पहला एंड पॉइंट तो इसका x बराबर 0 पर ही रहेगा। पहला एंड पॉइंट तो इसका x बराबर 0 पर ही रहेगा। लेकिन दूसरा एंड पॉइंट एक बारी तो इस कर्व पर रहेगा और फिर जब ऊपर जाएगा तो एक बारी इस पर लाइन पर आ जाएगा, देख जाएगा नहीं। तो इसीलिए एंड पॉइंट नहीं बदलना, तो इसीलिए इसमें 2 स्ट्रिप ड्रॉ होंगी। कितनी स्ट्रिप ड्रॉ होंगी, 2 स्ट्रिप। एक इसका एंड पॉइंट देखो, ये वाला एंड पॉइंट तो सेम है, लेकिन जो दूसरा एंड पॉइंट है ये वाला, भाई ये एक तो यहाँ तक तो इस कर्व पर रहेगा, लेकिन और ऊपर ले जाएंगे तो ये यहाँ पर आएगा ना। तो भाई ये तो वही बात होगी, दल बदलू। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था दल बदलू, मतलब इसके लिए डंडा लेके आना पड़ेगा बीच में। डंडा लेके आया, डंडा लेके आया, इसको मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया, जिसकी वजह से इसका स्ट्रिप जो है, अब ये स्ट्रिप अलग है, ये स्ट्रिप अलग है। अब कोई दल बदलू नहीं है, दोनों अलग अलग हो चुके हैं। ये सब छोड़ो, ये समझना बस। ये हमने इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि एक एंड पॉइंट तो फिक्स है, लेकिन दूसरा एंड पॉइंट जो है एक बार एक कर्व पर है और एक बार दूसरे कर्व पर जा रहा है, जब डिचक 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 मूव कराने पर, है ना। वो सब कॉन्सेप्ट छोड़ो, दर बदलू वाला वो समझ में नहीं आएगा। अब i इज इक्वल टू, अब एक बात बताइए, 2 स्ट्रिप है तो इसको 2 बारी लिखना पड़ेगा। 2 स्ट्रिप है तो इसको 2 बारी लिख लिया हमने, एक बारी प्लस 2 बारी। अब y एक्सिस पर मूव कराना है तो 0 से 1 पड़ जाएगा भाई, 0 से 1 पर जाएगा। पहला एंड पॉइंट किस पर है, x बराबर 0 पर है। दूसरा एंड पॉइंट इस कर्व पर है, x बराबर अंडर रूट y पर है। नाउ ये लिख देना, लेकिन पहले x था बाद में y है, तो इधर dy dx आ जाएगा और इधर आपका x y तो आएगा ही आएगा। नाउ अब इस वाली स्ट्रिप को यहाँ से यहाँ तक मूव कराना है तो y 1 से 2 पर जाएगा, गया। पहला एंड पॉइंट x बराबर 0 पर ही है। दूसरा एंड पॉइंट अब इस लाइन पर आ रहा है, दूसरा एंड पॉइंट इस लाइन पर आ रहा है। लाइन क्या है आपकी, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस वाई, एक्स वाई डी वाई डी एक्स। ये आपका हो गया जी। देखो ऑर्डर चेंज हो गया कि नहीं, यही इसमें करना था। अच्छा क्वेश्चन था, एक अच्छी लेवल का क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं भाई, पहले तो मुझे ये बताओ भाई, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं ये। हाँ सर ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसने तो सर प्राण निकाल दिया सर हमारे। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा था। एक क्वेश्चन और लेते हैं बढ़िया सा, बेहतरीन सा क्वेश्चन, दिल दहला देने वाला क्वेश्चन। और भाई साहब दिल थाम के बैठिए, यहाँ पर बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। क्या क्वेश्चन है, i इज इक्वल टू 0 से 4a, 0 से 4a
एक्स स्क्वायर अपॉन 4a टू अंडर रूट ए एक्स dy dx। दिस इज योर क्वेश्चन। आपसे वही बोला गया है जो हर बार बोलते आए हैं। क्या बोला गया है आपसे कि चेंज द ऑर्डर चेंज करना है आपको। भैया यार ऑर्डर चेंज करना है मतलब वही फिर से कर्व ड्रॉ करेंगे, लिमिट ड्रॉ करेंगे, जिसकी लिमिट कांस्टेंट है उस पर स्ट्रिप नहीं ड्रॉ करेंगे, यही सब तो होगा फिर से। अच्छा तो ये x है तो x की लिमिट ये हो जाएगी, ये y की लिमिट हो जाएगी। तो x बराबर 0, x बराबर 4a और यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू 4a निकाल लो और यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू देखो y इक्वल टू 2 अंडर रूट ए एक्स है, यही क्या आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। नाउ अब x स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला होता है आपका, ऊपर की तरफ खुलता है इसका मुंह। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला होता है जिसका मुंह x एक्सिस की तरफ खुलता है। नाउ ये वाला पॉइंट जब आप निकालोगे यहाँ से x की या y की वैल्यू उठा के इस वाले कर्व में रखोगे या फिर यहाँ से x या y की वैल्यू उठा के इस वाले कर्व में रखोगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आता है 4a, 4a आता है कि नहीं। तो तुम देखो 4a रखना है हमें, इसमें आपने रखा 4a y की जगह पे कितना हो गया 16a स्क्वायर और इधर रखना 4a तो 16a स्क्वायर। तो ऑब्वियसली बात है ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4a आएगा। नाउ x बराबर 4a ये आपकी ये वाली लाइन होती है, x बराबर 4a और एक है x बराबर 0, x बराबर 0। अब पहले x की लिमिट कांस्टेंट थी तो x पर स्ट्रिप ड्रॉ नहीं होगा, स्ट्रिप ड्रॉ होगा आपका किस पर y पर स्ट्रिप ड्रॉ होगा। अब क्या है हो गया इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 से 4a y इज इक्वल टू 0 से 4a। पहला एंड पॉइंट इस वाले कर्व पर है, ये वाला कर्व कौन सा है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ से x की वैल्यू निकालना जरा तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका y स्क्वायर अपॉन 4a और दूसरा एंड पॉइंट किस पर है इस वाले कर्व पर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो यहाँ से x इक्वल टू 2 अंडर रूट में ay और dy dx है तो dx dy हो जाएगा। चेंज ऑफ ऑर्डर हो गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो भाई प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।